तो प्रियो, आज हम इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, मैं 2 लाइन बोल के इस संदेश की शुरुआत करना चाहूंगी। कृपया समाप्त फरमाएं। करने मसीही जीवन की निगरानी क्या क्या रखनी है विशेष सावधानी। प्रियो, नजर हटी दुर्घटना घटी का जुमला सब रट लेते हैं। कैसे बनाए आत्मिक जीवन में संतुलन? आइए कुछ व्यवहारिक बातों से देख लेते हैं। तो प्रियो, आज जैसे ही चैनल में प्रसारित हुआ मेरा टॉपिक श्रापित जीवन, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये किस तरीके का टॉपिक है। बहुत सारे कॉल्स भी मुझे आए कि इस तरीके का विषय का चुनाव आपने क्यों किया है। तो प्रियो, हम हमेशा आशीषित जीवन के बारे में बात करते हैं, आनंदित जीवन के बारे में बात करते हैं, पर हमेशा आत्मिक जीवन में मिठाई खाना ठीक नहीं होता है। ज्यादा मीठा खाने से शुगर की समस्या हो जाती है, चाहे वो संसारिक रीति से देखें चाहे आत्मिक रीति से देखें। तो कभी कभी करेले का अचार, करेले का जूस भी पी लेना चाहिए, और मैं प्रयास करूंगी कि मैं आप लोगों के शुगर को मेंटेन कर सकूं। तो आज के दिन में प्रियो, जो भी मैं अपना विचार रखूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस विषय में मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है आपके विचार इससे मेल खाएं या आप इससे अलग भी सोचते होंगे, परंतु प्रियो, हम देखते हैं कि ये जो आज मैंने टॉपिक लिया है, श्रापित जीवन। तो जब भी हम लोग बाइबल में श्राप से संबंधित मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन मतलब हमारे दिमाग में पहली छवि आती है आदम हवा, और दूसरे बाद उसके बेटे कैन की छवि हमारे दिमाग में आती है। आप सभी उत्पत्ति 4 में कैन के बारे में पढ़े होंगे, सभी जानते हैं कि क्या हुआ था और किस प्रकार। और मजे की बात है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह ठहराया, और ये भी कहा था कि यदि कोई कैन को घात करे तो उसे 7 गुना पलटा लिया भी जाएगा। परंतु इसके बाद की कहानी क्या है? मैं जब भी इस शीर्षक के बारे में पढ़ती हूँ, उत्पत्ति 4 को मैं जब जब पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है, मेरे मन में ये प्रश्न आता है, क्या आज भी कैन का कोई अस्तित्व है? पर प्रियो, आज के वर्तमान समय में हम उन चिन्हों को देखते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं, अपनी कलीसियाओं में ही देखते हैं। तो मेरे मन में ये बोझ आया कि क्यों ना हम उन चिन्हों के बारे में आज चर्चा कर लें। आज का जो मेरा संदेश है वो नए विश्वासी भाई बहनों के लिए है। आज का जो मेरा संदेश है वो विशेष रूप से नए भाई बहनों के लिए है, क्योंकि जब हम नए नए प्रभु में आए रहते हैं ना, तो बहुत सारी बातों में हम भ्रमित होते हैं। तो आज मैंने इन्हीं सब विषयों को लेने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमें भ्रमित होने से बचना है। और आज का जो मेरा संदेश है वो हमारे विश्वासी मंदिर के बोर्ड नंबर 13 से है, जहां पर जिसका शीर्षक है कि 7 बातों में विशेष सावधानी। परंतु आज के समय में ये 7 बातें, वो 7 चिन्ह है प्रियो, जहां पर आज हम भ्रमित हो रहे हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के समय में मसीहियत के जो रास्ते में चल रहे हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर मैं पूछूं कि आज के समय में मसीही जीवन में क्या सबसे बड़ी समस्या है, अधिकांश लोग कहेंगे सताव। सब लोग 90% मेरा मानना है कि 90% लोग बोलेंगे कि मसीहियों को सताया जा रहा है, और उनसे उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि हम इंडिया से मसीहियों को खदेड़ दें। पर ये मेन समस्या नहीं है प्रियो, मुख्य समस्या ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम कुछ और है। और शैतान बड़ी चालाकी से इस समस्या पर हमारा फोकस लाके क्या कर रहा है, अपना मेन गेम खेल रहा है। यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के समय में मसीही जीवन की सबसे बड़ी समस्या सताव नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या है भटकाव, भगौड़ापन। और इस चीज को आप लोग भी रिलेट करते होंगे कि किस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, इतना अच्छा दर्शन प्रकाशन होने के बाद, विश्वासी मंदिर में इतना अच्छा दर्शन प्रकाशन
होने के बावजूद भी जब हमारे बीच से हमारे विश्वासी भाई-बहन भ्रमित हो रहे हैं, इस बात पर हमारा फ़ोकस नहीं जा पा रहा है, क्योंकि शैतान ने हमको इस प्रकार से कन्फ्यूज़ कर रखा है, वो हमको केवल सताव-सताव दिखा रहा है, भटकाव की ओर हमारा ध्यान जाने ही नहीं दे रहा है। परंतु प्रियो, हमें इसकी ओर भी देखना है। आप सभी ने मत्ती 4 अध्याय पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले रहा है। शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा ली जा रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या वहाँ पर शैतान टपोरी भाषा में बात कर रहा था कि नेता की तरह भाषण दे रहा था? नहीं प्रियो, आप और मैं सभी जानते हैं कि शैतान यीशु की परीक्षा वचन के द्वारा ले रहा था। वो भी भली-भाँति बाइबिल के वचनों को जानता है भई। आप शैतान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, हम शैतान को ना बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। पर मत भूलिए 19-20 का ही फ़र्क है और ये 19-20 का अंतर इसलिए है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शैतान को 19 बनाएँगे कि परमेश्वर को 19 बनाएँगे। तो इस बात पे हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि आज जब हम 21वीं सदी में रहते हैं, तो शैतान उस समय, आदम के ज़माने के समय किंग कोबरा साँप बनकर, अजगर साँप बनकर आज हमें भ्रमित करने नहीं आएगा। लगता है आज भी हम यही समझते हैं कि आज भी शैतानी शक्तियाँ आएँगी हमें भ्रमित करने के लिए, तो या तो किंग कोबरा बन के आएँगी या अजगर बन के आएँगी। लेकिन नहीं प्रियो, ज़माना जैसे-जैसे अपग्रेड हुआ है, शैतान भी ने अपने पहनावे को अपग्रेड कर लिया है। वचन भी बताता है, हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11:14 के अनुसार, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। सचमुच प्रियो, आज के समय में आप किसी भी पादरी पास्टर को देखकर ये नहीं बोल सकते, किसी भी प्रचारक को देख के ये नहीं अंतर कर सकते हैं कि ये जो प्रचार कर रहे हैं वो शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। परंतु प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अपने विश्वासी मंदिर के अगुवों के लिए, जिन्होंने न केवल आत्मिक बच्चे उत्पन्न किए हैं, परंतु दर्शन प्रकाशन के द्वारा एक आत्मिक दूध की व्यवस्था की है, ताकि उनका भली-भाँति से पालन-पोषण कर सकें, और हम सब के लिए इन दर्शनों प्रकाशनों के द्वारा एक सेफ्टी जैकेट भी तैयार किया है। सेफ्टी जैकेट बोलने का मतलब ये है, ताकि शैतान हमें भ्रम के महासागर में ना डुबा पाए। मैं इस बात को इसलिए बोल पा रही हूँ कि विश्वासी मंदिर में जितने लोग भी आज भी दर्शन प्रकाशन में बने हुए हैं, वो इन भ्रम जालों में नहीं फँसेंगे। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि आज का जो वचन है, वो केवल नए विश्वासियों के लिए है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे विश्वासी मंदिर में 27 बोर्ड हैं, जिनके माध्यम से हमारे आत्मिक पिता ने व्यवस्था की है कि हम एक निश्चित धारणा के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें। परंतु प्रियो, दुःख की बात यह है कि जब हमारा आत्मिक गुरु हमें डाँटता है, तो वो हमको करेले से ज़्यादा कड़वा लगता है। गुरु की डाँट आजकल हमको पसंद नहीं आ रही है। आजकल के जो विश्वासी बच्चे हैं ना, उनको गुरु की डाँट पसंद नहीं आती है। करेले जैसा लगता है, करेले का जूस पिला रहे हैं, इस टाइप का लगता है। और होता क्या है कि गुरु की डाँट कड़वी भली होती है, लेकिन वो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। परंतु वहीं पर अगर हम शैतान के व्यक्तित्व को देखें, तो शैतान क्या करता है, बड़ी ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाता है। कानों में मीठे धुन से बरगलाता है, सभाओं में लज्जित नहीं करता और अनंत जीवन से भटकाता है। तो जो कोई प्रियो आपको मीठी छुरी से घात कर रहा है, वहीं पर आप उनके शब्दों से आप जान लेंगे कि जो अच्छा चरवाहा होगा, वो हमेशा क्या करेगा, लाठी चलाएगा और आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। परंतु जो आपको भटकाने वाली आत्मा है ना, वो बिल्कुल मीठे शब्दों का प्रयोग करेगी। मीठे छुरी से आपको घात करेगी। इन्हीं सब अंतरों को हमको देखना है प्रियो, और इन्हीं भ्रम से बचाने के लिए हमने देखा कि विश्वासी मंदिर में हमारे आत्मिक गुरु ने हमारे वो जानते थे कि आने वाले समय में जब मेरे बच्चे आत्मिक रूप से जन्म लेंगे और जैसे-जैसे वो परिपक्व होंगे, शैतान कैसे उनको भ्रमित करने का प्रयास करेगा। इसलिए उन्होंने 13 नंबर का बोर्ड पहले ही हम सबके लिए लिख दिया है कि हमको किन-किन बातों में सावधानी रखनी है। और आज के समय में हम देखते हैं प्रियो, इन्हीं बातों में हम विश्वासी जन गिरते जा रहे हैं।
इन्हीं बातों में हम भ्रमित हो रहे हैं। बीते दिनों में हम लोग सर्वेश भैया के यहाँ गए और उनसे एक बहुत अच्छी संक्षिप्त लेकिन एक अच्छी आत्मिक वार्तालाप हुई और उन्होंने उसमें बताया कि आज हमारे मंदिर में इतने सारे दर्शन प्रकाशन होने के बाद भी कोई भी आचार्य बोर्ड से संदेश नहीं देते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, वो दर्शन प्रकाशनों को समझ नहीं पा रही है और विश्वासी मंदिर आने के बाद भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई। तो मेरे मन में ये हियाव हुआ प्रियो, चूंकि हमारे पास इतने सारे दर्शन प्रकाशन हैं, तो क्यों ना हम ऐसी ही एक सीरीज चलाएं जहां पर हम अपने मंदिर के ही दर्शन प्रकाशनों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास करें। तो मैंने बताया प्रियो कि जो कैन के लिए चिन्ह ठहराया गया था, आज वो चिन्ह हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आप देखिए, बहुत बड़ी भीड़ उद्धार के नाम पर भ्रमित हो रही है। बताइए, मैं भी जब विश्वासी मंदिर आई थी, मुझे भी नहीं पता था उद्धार कौन सी चिड़िया का नाम है, परंतु वहीं आकर हमको पता चला कि जैसे ही हम प्रभु को, यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, हमारा उद्धार हो चुका। आज के समय में अगर कोई मुझे भ्रमित करने वाला पूछे क्या आपका उद्धार हो चुका है, तो मेरे पास आंसर है कि हाँ, मेरा उद्धार हो चुका है। परंतु हमारे गुरुजी ने एक ही धारणा नहीं दी, हमको संतुलन भी सिखाया। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संतुलन आपको हर जन नहीं सिखाएगा। आप इस बात से फूले मत कि मेरा तो उद्धार हो चुका है, इस बात से फूले न मत। इसलिए गुरुजी ने हमें हर एक बोर्ड में संतुलन की बात बताई है। और चूंकि प्रियो, मसीही जीवन क्या होता है, संतुलन पर आधारित होता है। और संतुलन यही है कि हाँ, 33% आपका उद्धार हो चुका है और बाकी के आपको अपने कर्मों के द्वारा और धीरज धरने के द्वारा कमाना है। तो प्रियो, आज उद्धार के नाम पर हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया ना भटके, क्योंकि ये भटकाव की आत्मा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, नया जन्म। तो नया जन्म प्रियो क्या है? ये व्यक्तिगत अनुभूति है। मैं कल की ही बारे में बताना चाहूंगी। कल मैंने रामेश्वर केसरी भाई की एक जीवित गवाही को सुना। अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, क्योंकि नया जन्म क्या है? अनुभव है, बुद्धि के नए होने का अनुभव है। और केसरी भाई ने कल बहुत ही अच्छी गवाही दी कि किस प्रकार से उनका जीवन कैसा था, पहले कैसा था और प्रभु में आने के बाद उनका जीवन कैसे हुआ। पिछले संडे में हमारे आचार्य यादव जी ने संचालक जी के जीवन के बारे में इतनी अच्छी गवाही बताई कि उन्होंने बताया कि मैं भैया के पहले भी मनुष्यत्व को देखा हूँ और प्रभु में आने के बाद भी उनके मनुष्यत्व को देखा हूँ। तो प्रियो, जो आपको भ्रमित करता है वो बोलता है क्या आपका नया जन्म हुआ है? परंतु प्रियो, ये जो नया जन्म है ये अकस्मात नहीं है। एकाएक आप नया जन्म नहीं लेते। हमारी सोच ये है, विश्वासी मंदिर की सोच ये है कि हम इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी अच्छे लोगों के लिए नहीं आया भाई, वो पापियों के लिए आया। और पापी एकाएक पवित्र आत्मा में परिवर्तित नहीं होंगे। ये एक चरण है, एक कहना चाहिए एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये हमारा विश्वास है प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जिनको ठोकर खाना है वो बस ये देख लिए कि आचार्य क्या खा रहे हैं, उनको ये नहीं दिखा लेकिन कितनी आत्माओं को बचा रहे हैं। तो यही है प्रियो, जिनको भटकना है वो छोटी छोटी बातों में भ्रमित हो जाते हैं। तो हमको अपनी एक निश्चित धारणा को लेके चलना है। आप कभी भी किसी एक मनुष्य को मत देखिए। आप किसी भी कलीसिया में जाइए, हम नहीं बोलते कि आप केवल विश्वासी मंदिर में आइए। आप किसी भी कलीसिया में जाइए, आप किसी भी मनुष्य को अपना क्या बोलना चाहिए, रोल मॉडल मत बनाइए। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाइए। भाई, यीशु ही हमारा रोल मॉडल है और उसी को ही देख के हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। और अब के समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़े भ्रम का कारण है पवित्र आत्मा। यहाँ तक लोग बोलते हैं कि विश्वासी मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं उनके पक्ष में हूँ भाई, मैं भी बोलती हूँ विश्वासी मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं है। अब आपको लगता होगा आचार्य होके कैसे बोल रही है विश्वासी मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ प्रियो, विश्वासी मंदिर में गिराने वाली पवित्र आत्मा नहीं है, जो लोग देखना चाहते हैं कि भीड़ के भीड़ गिर जाए। हमारे यहाँ गिराने वाली पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु हमारे यहाँ उठाने वाली पवित्र आत्मा है। मैंने इन 9 सालों में बहुतेरे लोगों को गिरे हुए से उठते हुए देखा है। बहुतेरे लोगों को
पापी जीवन से आत्मिक जीवन में बदलते हुए देखा है। बहुतेरे लोगों को अपने आचरण को बदलते हुए देखा है। और मैं ये जानती हूँ कि पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर ना हो, हम प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप देखिए, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी प्रियो, आपके अंदर आत्मा के 9 फल नहीं दिखेंगे, ना आप अन्य जातियों को चेला बना पाएंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ये निर्णय लें कि विश्वासी मंदिर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। अन्य एक आता है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, अन्य भाषा। तो प्रियो, ये लोगों की बुद्धि क्यों नहीं खुलती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। तो बताइए, क्या हर जगह छत्तीसगढ़ ही चलता है क्या? हर जगह के लोग छत्तीसगढ़ी समझेंगे क्या कि हर जगह हिंदी समझेंगे? भाई, जैसे जैसे क्षेत्र हैं, जैसे जैसे प्रांत है, वहां की भाषा और बोलियां हैं। वहां पर भी लोग तर्क देते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। लेकिन आगे ये भी तो लिखा है ना कि जो जिस भाषा को समझते थे उसी भाषा में लोग प्रचार कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे छत्तीसगढ़ में काम करना है, प्रभु के परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, तो मुझे छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए। वहीं अगर मैं बेंगलोर में जाके प्रभु का काम करना चाहती हूँ, तो मुझे इंग्लिश आना चाहिए। तो अन्य अन्य भाषा कहने का मतलब है प्रियो कि लोग जिस भाषा में समझ सके, हमें वो भाषा आनी चाहिए। मतलब लोगों को उनकी मातृभाषा में समझाना ही अन्य अन्य भाषा का वरदान है। परंतु शैतान ने ऐसी हमारी बुद्धि को बांध के रखा है कि हम सोचते हैं अबोध शब्दों का जब हम उल्लेख करेंगे, रबा सबा ददा बबा कहेंगे, तो वो क्या होगा? अन्य अन्य भाषा है। बताइए, जिन भाषा को आपकी कलीसिया समझ नहीं सकती, जिसका आप अनुवाद नहीं कर सकते, तो क्या इन भाषाओं के प्रयोग से कलीसिया की उन्नति होगी? नहीं होगी प्रियो। हम नहीं बोलते कि अन्य अन्य भाषाएं नहीं होती, अन्य अन्य भाषाएं होती है। आप बोलिए, दिल खोल के बोलिए, पर ऐसा बोलिए जिसको आपकी कलीसिया के लोग समझ सके और जिन बातों से कलीसिया की उन्नति हो। हम तो चाहते हैं कि हर एक जन को अन्य भाषा का वरदान मिले। तो प्रियो, अगर आप अबोध गम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम विश्वासी मंदिर के लोग आपको पागल कहेंगे, और यदि आप छत्तीसगढ़िया में प्रचार करेंगे तो हम कहेंगे हाँ प्रियो, आपको अन्य अन्य भाषा का वरदान प्राप्त है। 5वां पॉइंट है प्रियो, बपतिस्मा। इन दिनों में बपतिस्मा भी बहुत चलन में है। मैंने खुद देखा है, बहन पूनम के साथ एक बार मैं बपतिस्मा देने गई थी। मेरे सामने ही 2 भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बहन पूनम ने उन्हें बपतिस्मा दिया। बकायदा इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। परंतु वो दोनों जन जब वहां गए, अंकुर नदुला की मिनिस्ट्री में गए, तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। आपको भ्रमित करने वालों की कमी नहीं है। बताइए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है कि नहीं? एक परमेश्वर है कि नहीं? तो हमारा बपतिस्मा कितने बार होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए कि 10 बार होना चाहिए? 1 बार ही होना चाहिए ना। परंतु हम धन्यवाद करते हैं हमारे मंदिर के संचालक जी के लिए, जिन्होंने हर एक बात को स्पष्ट रूप से, अगर छत्तीसगढ़ी में बोले तो फोर फोर के लिख दिया है, फोर फोर के बता दिया है कि भैया ये चीजें ऐसी है, इसको आपको इस रीति से चलना है। परंतु इतने स्पष्ट और सरल शब्दों में भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं प्रियो, और भ्रमित हो रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ निश्चित ही आपका जीवन क्या है? श्रापित है। परमेश्वर ने हमें आशीषित जीवन जीने के लिए बुलाया है, परंतु ये दो चित्तापन की जो दुष्ट आत्मा हमें लग गई है ना, इसके कारण आज हमारा जीवन क्या हो गया है? श्रापित जीवन में परिवर्तित हो गया है। प्रियो, हमारे यहाँ बताया गया है, स्टेप बताया गया है भाई। पवित्र आत्मा, आपका बपतिस्मा 3 चरणों में होता है। पहला है पानी का बपतिस्मा, इसमें आपका बदला हुआ जीवन दिखेगा, आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे। पवित्र आत्मा ये परोक्ष है। लीजिए, चलिए, पवित्र आत्मा को तो आप एक बार और डुबकी लगा लिए पानी में, और आग का बपतिस्मा कैसे लेंगे? जाएंगे क्या आग की भट्टी में आग का बपतिस्मा लेने के लिए? थोड़ी सी मतलब बुद्धि क्यों नहीं है लोगों के अंदर, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आग का बपतिस्मा लेने के लिए हम भट्टी के अंदर जाएंगे क्या? नहीं प्रियो, हमारा जो पानी का बपतिस्मा है वो प्रत्यक्ष बपतिस्मा है, और उसी के साथ हमें क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिल जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर आत्मा के 9 फल आते हैं, हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होता है, और जैसे जैसे हम सताव सहते हैं कलीसिया को बढ़ाने के लिए, तो हमारा आग के द्वारा बपतिस्मा
बपतिस्मा होता है, पर ये तीनों बपतिस्मा के 3 चरण हैं, परंतु वो एक ही साथ दिया जाता है भाई। एक परमेश्वर है और एक ही बपतिस्मा है। इस बातों को अगर हम जानते तो शायद बपतिस्मा के नाम पर हम भ्रमित नहीं होते। शायद ही कोई विश्वासी मंदिर का व्यक्ति होगा जो शायद 3 बार या 2 बार बपतिस्मा लिया होगा। चलिए, वरदान। अभी बहुत वरदान का चलन चल रहा है प्रियो। बहुत दान वरदान के पीछे लगे हुए हैं, पर उसमें एक संतुलन है। जिसको जितना दिया है आप उसका प्रयोग कीजिए। दान वरदान इसलिए परमेश्वर ने दिया है, वचन भी बताता है कि नाना प्रकार से लोग, जैसे किसी को उपदेशक बनाया गया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया गया, किसी को सुसमाचार का प्रचार करने वाला बनाया। आज भी हमारे विश्वासी मंदिर में जितने लोग हैं ना, सबको दान वरदान। अब आप कहेंगे भाई किसी को गाने का दान वरदान है, किसी को बजाने का, कोई अच्छा झाड़ू लगाता है, चलिए तो झाड़ू लगाने वालों से कंपटीशन करके देखते हैं कौन अच्छा झाड़ू लगाता है। तो यही है प्रियो, दान वरदान कहने का मतलब ये है कि हमको जो चीजें करने में हमारी जैसी योग्यता है, वो उस योग्यता के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। अगर किसी को मिल गया, कोई अच्छा गाता है, तो उस बात पे हमको कुड़कुड़ाता नहीं है, चलो हम झाड़ू लगा के ही परमेश्वर की महिमा कर लेते हैं। मतलब जो भी आपको दान वरदान मिला है, उसको हमको परमेश्वर के राज्य के बढ़ती के लिए खर्च करना है। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू भी लगा रहा है, तो नई आत्मा वहां बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? आपने उस कला के द्वारा, उस वरदान के द्वारा एक आत्मा को बचाया कि नहीं बचाया? तो हमारे यहाँ हम दिल खोल के बोलते हैं, हर एक जन को दान वरदान है। परमेश्वर हर किसी का चुनाव किया है और आशीषित किया है। लेकिन आजकल होता क्या है, एक विशेष वरदान की चर्चा चल रही है, भविष्यवक्ता। आजकल हर जन अपने नाम के सामने भविष्यवक्ता लगाते हैं। भाई बताइए, हम मना नहीं करते, आप अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी कीजिए, परंतु यदि आपकी भविष्यवाणी कलीसिया को बढ़ाने के लिए है, तो आप बिल्कुल श्योरिटी से कीजिए, हम मना नहीं करते। परंतु ऐसे भविष्यवाणी का क्या मतलब है प्रियो, कि मैंने कल कह दिया कि आज पृथ्वी का अंत हो जाएगा और कल का दिन हम फिर से देख रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणी करने से, निरर्थक भविष्यवाणी करने से न केवल हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी बेइज्जती होती है, परंतु जिस ईश्वर के नाम की हम लोग बड़ाई करते हैं, जिस ईश्वर को मानने का हम वो दम भरते हैं, उस ईश्वर की भी तो बेइज्जती होती है। तो अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार हमको क्या करना है, भविष्यवाणी करना है। हम सब भविष्यवाणी करते हैं। कोई हमारे पास आ गया तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आने वाले समय में इस बहन को तू एक बच्चे की आशीष दे। आने वाले समय में वो बच्चा लेके आती है, जैसा उसका विश्वास होगा उसके साथ होगा भाई। तो ये है प्रयोग कि भविष्यवक्ता के पीछे मत भागिए, यहाँ वहां मत भागिए। अनंत जीवन आपको मिल गया है, फ्री में मिला है, सेतमेत में मिला है। यहाँ वहां भटक कर उसे श्रापित जीवन में परिवर्तित मत करें प्रियो। ऐसा मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ। और अंतिम विषय है चंगाई, जिसकी आज भरमार है। इतनी सारी चंगाई सभा आप लोगों को आज मिल जाएगी और लोग भरे पड़े हैं उन जगहों में जाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि चंगाई के लिए जाना गलत है। मैं भी जब विश्वासी मंदिर आई तो मेरी एकमात्र समस्या थी कि मेरी माँ चंगी हो जाए, परंतु मैं जैसे वहां गई, मैं शारीरिक चंगाई की कामना करके वहां गई थी, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंची, वहां के दर्शन प्रकाशन को मैंने समझा, जितनी मेरी बुद्धि आई मैंने समझा, तो मैं ये जान गई कि इस शारीरिक चंगाई से बढ़कर हमको आत्मिक चंगाई की आवश्यकता होती है। मैं पहले कुड़कुड़ाती थी अपनी माँ के लिए, हमेशा बीमार रहती है, इसकी वजह से मैं अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। परंतु वहां जाकर मैंने जाना प्रियो कि असली चंगाई की आवश्यकता मेरी माँ को नहीं थी, मेरे को थी। आज परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रीति से चंगा किया और आज देखिए मैं भी लोगों को अपनी गवाहियों के द्वारा बचाने का प्रयास करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं वचन में आगे बढ़ गई हूँ, ऐसा मैं ढोल नगाड़ा नहीं पीटती, परंतु हाँ प्रियो, मैं वचन के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा लोगों को बचाने का काम करती हूँ। तो हमको प्रियो शारीरिक चंगाई के पीछे नहीं भागना है। आप खुद ही सोचिए ना, क्या ये शरीर हमारा स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? हमारी आत्मा ही स्वर्ग में जाएगी प्रियो, तो हमें आत्मिक चंगाई के पीछे मेहनत करना है। और आत्मिक रूप से चंगे हम कब होंगे? जब एक निश्चित धारणा, एक निश्चित दर्शन प्रकाशन में बढ़कर हम क्या करेंगे? आत्मिक कार्यों को करेंगे, जो एक महान आदेश हमें परमेश्वर पिता ने दी हुई है।
तो चंगाई है, शारीरिक चंगाई भी है, आत्मिक चंगाई है। मैंने भी माना कि मैं पहले शारीरिक चंगाई के लिए आई थी, लेकिन आज मैं आत्मिक चंगाई को प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे माता-पिता आत्मिक रूप से चंगे होकर प्रभु की गोद में हैं। तो प्रियो, इस चंगाई सभा के भ्रम में मत पड़िए। वही प्रार्थना है, वही सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप वही प्रार्थना अपने घर में भी करेंगे, परमेश्वर आपके घर से भी वो प्रार्थना सुनेगा। यदि उसे शारीरिक और आत्मिक चंगाई देना होगा, तो आप इमली भाटा में बैठ के भी प्रार्थना करेंगे, तो वही पावरफुल प्रार्थना है। और वही आप लुधियाना, जालंधर या कंट्री क्लब में भी जाके प्रार्थना करेंगे ना, तो भी वही प्रार्थना है, वही परमेश्वर है, वही सामर्थ्य है। इस भेद को हमको समझना है। तो हमको प्रियो भटकना नहीं है। ये भटकने की और ये जो भटकाव की दुष्ट आत्मा है, भगौड़ेपन की दुष्ट आत्मा है, इससे हमें सचेत होना है और अपने आस-पास के लोगों को भी सचेत करना है। यही मैं बोलना चाहती थी। और प्रियो, मुझे लगता है कि आप लोग आज इस श्रापित जीवन के सार को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक निश्चित धारणा में नहीं चलना, दर्शन प्रकाशन से भटक जाना, शैतानी बातों से भ्रमित हो जाना, एक पास्टर से दूसरे पास्टर, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जब हम भ्रमण करते हैं, तो हमारा जीवन क्या बन जाता है? श्रापित जीवन बन जाता है। तो बताइए प्रियो, क्या परमेश्वर ने हमें श्रापित जीवन जीने के लिए बुलाया है? नहीं। परमेश्वर ने हमें एक आशीषित जीवन, एक स्वर्गीय जीवन, आनंदित जीवन जीने के लिए बुलाया है। परंतु हम क्या करते हैं? अपने कामों के द्वारा, अपनी लालसाओं के द्वारा भ्रमित होकर इस आशीषित जीवन को श्रापित जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि मैं अपने बारे में बोलूं प्रियो, तो आज मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। विश्वासी मंदिर आने के पहले मुझे जितनी जगह घूमना था, मैं सभी जगह घूम गई, लेकिन आज मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैंने गुरुजी को परखा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई 5वीं 10वीं फेल नहीं है या अनपढ़ नहीं है कि कोई भी हमको कोई भी ईश्वर थमा दिया और हम उसके पीछे चले गए। हमने अपनी बुद्धि से परखा है। मैंने देखा है यीशु मसीह को ईश्वर का काम करते हुए, इसलिए मैंने आज उसे ग्रहण किया है। और आज कोई भी गिद्ध मुझे चुग नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको बोलते हैं कि यदि आपको गिद्ध से बचना है, तो आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। तो बताइए प्रियो, हम इस कलीसिया, उस कलीसिया, इस पास्टर, उस पास्टर, इस चंगाई सभा, उस चंगाई सभा में जब घूमते रहेंगे, तो क्या मैं और आप सिद्ध बन पाएंगे? जब तक हम एक निश्चित धारणा में नहीं चलेंगे, एक निश्चित प्रकाशन में नहीं चलेंगे, एक विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, एक ईश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, तो कैसे हम सिद्ध बनेंगे? बताइए, किसान भी बीज को बो देता है, उसके बाद छोड़ देता है। ऊपरी तौर पर उसे वचन रूपी खाद देना है, पानी भी देना है, आत्मिक जल भी देना है, परंतु किसान हर बार, हर रोज जाके अपने बीज को खोद-खोद के तो नहीं देखता कितना जड़ पकड़ा, कितना जड़ पकड़ा। वैसे ही प्रियो, आत्मिक जीवन में भी अगर हमको जड़ पकड़ना है, तो एक जगह, मैं ये नहीं कहती कि आप विश्वासी मंदिर में ही जड़ पकड़िए। आप देख लीजिए, जैसे हम भी घूमे, हमने घूम लिया जगह सारा, विश्वासी मंदिर है सबसे प्यारा, ये नारा हमारा है। हमने देख लिया भाई, जगह-जगह हम घूमे, पर जहाँ हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, जहाँ हमको लगा कि हाँ, ये सही स्थान है, ये सही ईश्वर है, तब हम स्थिर हो गए। आज हम कभी भी भ्रमित नहीं होते। प्रियो, सब बातों का सार ये है कि यदि हम 33 करोड़ विचारधारा को छोड़ के आए हैं और आज अगर हम 72 करोड़ विचारधाराओं में फंसे हुए हैं, इस कलीसिया से उस कलीसिया, इस पास्टर से उस पास्टर कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए, खुद ही मनन कीजिए कि क्या आप आशीषित जीवन जी रहे हैं कि श्रापित जीवन जी रहे हैं। यदि प्रियो, हम आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। और जब हमारी विचारधारा क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है, दो चित्तापन आ जाता है ना, तो हमारे ये स्वर्गीय जीवन कब नरकी जीवन में बदलेगा, आप इस बात का अनुभव नहीं कर पाएँगे। आपको लग रहा है मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा हूँ, आज मेरे पास दर्शन प्रकाशन है, मैं भविष्यवक्ता बन गया हूँ, मैं अन्य-अन्य भाषा बोल रहा हूँ, परंतु प्रियो, ये ऊपरी दिखावा है, अंदरूनी तौर पे आपका जीवन श्रापित है। आपने देखा होगा गिद्ध आपको कहाँ पर दिखते हैं? जहाँ मुर्दे होते हैं, लाश होती है। विचारधाराओं में हमेशा जीवित रहिए प्रियो, अपनी विचारधाराओं को मरने मत दीजिए और हमेशा ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो आपकी आत्मिक उन्नति करे।
कहा जाता है कि हम अंधे भक्त हैं, कुछ आलोचक हमको बोलते हैं कि आप लोग अंधे भक्त हो भाई, आप मनुष्य की प्रशंसा करते हो। हम किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करते। हम विश्वासी मंदिर में केवल प्रभु यीशु मसीह को देख के जाते हैं और उसे हमने संचालक जी के अंदर देखा है। ये बात को बोलने में हमको कोई शर्म नहीं है, कोई घबराहट नहीं होती। हाँ, हमने उनको देखा है, मसीहा का काम करते देखा है। ऐसे ही इतनी बड़ी भीड़ उनके बीच में नहीं आती है। अन्य जातियों को वो चेला बना रहे हैं, वो उनके हाथों में हमने सामर्थ्य को देखा है। तो इन्हीं सब चीजों से वचन बताता है प्रियो कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, मानते हैं। लेकिन वचन ये भी बताता है कि प्रत्येक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु उनको परखो। और हमने परख के जाना है कि विश्वासी मंदिर एक सिद्ध मंदिर है। वहां के दर्शन प्रकाशन में अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम आशीषित और अनंत जीवन के भागी होंगे। और जो आज यहाँ को छोड़कर जा रहे हैं, पिता आज अदन की बारी से हमको नहीं निकालता प्रियो। पिता हमको अदन की बारी से नहीं निकालता। हम स्वयं दो चित्ते होकर आज अदन की बारी को, स्वर्गीय राज्य को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं और शापित जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के द्वारा प्रियो मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी, विराम देना चाहूंगी। और प्रयास करें प्रियो कि जैसे हम संतुलित हैं, हम सभी एक ना एक कलीसिया चलाते हैं, हम सब एक एक कलीसिया के लीडर हैं। कोशिश करें अपनी अपनी कलीसिया को सुरक्षित करने का, उन्हें आशीषित जीवन में बनाए रखने का, श्रापित जीवन से उन्हें बचाने का। और विशेष रूप से 7 सावधानियों के बारे में हम अपनी कलीसिया में विशेष रूप से चर्चा करें, ताकि वो शैतान के भ्रम जाल से बचे। और जो जो केन श्रापित था, जिस प्रकार केन श्रापित था, हम यीशु मसीह की तरह आशीषित होने पाए। तो आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं ठीक से सुन नहीं पाई हूँ, सुनी हूँ कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन नहीं सुन पाई हूँ। परंतु मैं बहुत ही ज़्यादा इस संदेश से प्रोत्साहित हुई, और इतना बढ़िया संदेश, इसकी ज़रूरत थी हमारे लोगों को। और बहन ने जो 7 बातों में विशेष सावधानी पर जो संदेश दिया कि किस प्रकार से हम आशीषित जीवन से श्रापित जीवन में चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे उस श्रापित जीवन में चले गए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सावधानी हमको बरतना है, और ये एकदम स्पष्ट रूप से बोर्ड में हमारे लिख दिया गया है। और सच बात है कि हम बोर्ड्स पे चर्चा नहीं करते हैं। बीते सप्ताह में भाई सर्वेश ने, आचार्य सर्वेश जी ने बहुत अच्छा, उन्होंने बोर्ड्स पर चर्चा निकाला, और आज भी ये कंटिन्यू हुआ। तो मुझे बहुत आनंद है कि ये बात हमें करना है, क्योंकि जो लोग पहले के हैं वो बोर्ड्स पे चर्चा किया करते थे, परंतु बाद में ऐसा हो गया कि बोर्ड्स पे चर्चा करना कम हो गया, और अपने ही संदेश देना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत ही मतलब ईश्वर बनने के जस्ट पहले का बोर्ड है ये, 13 नंबर का बोर्ड, जिसमें कि 7 बातों में विशेष सावधानी। और अगर इसमें हम सावधानी रख ले तो फिर तो हमें ईश्वर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए जो बहन ने ये जो संदेश दिया, वो बहुत ही उत्तम दाखरस है जो आज हमें मिला। और हमें संतुलन बनाना है, और अगर कोई व्यक्ति संतुलित नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। तो संतुलन जो शब्द है ये बाइबल में नहीं है, परंतु ये बहुत अच्छा विश्वासी मंदिर में ये शब्द निकाला गया, खोज की गई इस शब्द की, कि संतुलित, हम हर चीज में संतुलन बना लेते हैं। संतुलित आहार खाते हैं, संतुलित पानी पीते हैं, संतुलन में हर क्षेत्र में हम संतुलन बना लेते हैं, परंतु वचन में हम संतुलन न बनाने के कारण हम गिर जाते हैं। हम असंतुलित, जैसे ही असंतुलित होते हैं तो हम गिरने लगते हैं, और शैतान हमें असंतुलित करने के लिए बहुत सारे भ्रमजाल उसने बिछा के रखा है। और आज तरह-तरह के भ्रमित करने वाले संदेश हैं। आप हर व्यक्ति को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये उससे बढ़कर है, और हम उत्तम शब्दों में, उत्तम भाषा में बहते चले जाते हैं।
हमें लगता है कि ये व्यक्ति और ऊँचा बोल रहा है, ये व्यक्ति जो है अन्य भाषा बोल रहा है, फलाना व्यक्ति जो है वो आश्चर्य कर्म दिखा रहा है, एक व्यक्ति जो है वो मरे को ज़िंदा कर दे रहा है। तरह-तरह की चीज़ें देखकर हम लोग भ्रमित होते चले जाते हैं। ये सब शैतान का भ्रमजाल है और अगर हम संतुलित वचन में संतुलित होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएँगे, अन्यथा हम भटकते रह जाएँगे इन्हीं सब प्रचारकों के पीछे क्योंकि आज ये सारे प्रचारक जो हैं ये हमको बिल्कुल एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। पहले ऐसा होता था जब मोबाइल नहीं था हमारे हाथों में, तो हमें एक प्रचारक को सुनने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। अ, या बहुत ही कठिनाई से हम उनको सुन पाते थे और आज ऐसा है कि इतने सारे संदेश उपलब्ध हैं यूट्यूब में इंस्टाग्राम में, ये व्हाट्सएप में, तरह-तरह के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह के संदेश उपलब्ध हैं और जितना हम सुनते चले जाते हैं, उतना ही हम भ्रमित होते चले जाते हैं। इसलिए हम अपने दर्शन प्रकाशनों पर टिके रहें अ, और मजबूती से उनको पकड़े रहें ताकि एक चित्त होकर हम आगे बढ़ सकें क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही लोगों को खोजता है जो जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकें, तो हम भी ऐसे ही बनने की कोशिश करें। आप सबको धन्यवाद और बहन रुक्मणी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे।